दोस्तों अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर पावर सप्लाई नहीं जाती है तो हो सकता है कि आपने अपने यूपीएस अपने कंप्यूटर के लिए ऐसे स्किप कर दिया हो जैसे आप किसी वीडियो में ऐड को स्किप करते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूपीएस आपके पीसी के लिए कितना जरूरी होता है और इससे आपको क्या क्या नुकसान होते हैं। हो सकता है कि सभी पॉइंट्स पर आपका इतना ध्यान ना गया हो, लेकिन ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं कि अगर आप इसे सारी चीजों में अपनी जिंदगी को रिलेट करके देखें तो आपको वाकई में पता चलेगा कि आप इसकी वजह से कितना सफर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में पूरी क्लियरली मैं आपको बताऊंगा यूपीएस आपके लिए क्यों जरूरी है और वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है अगर आप सही में पीसी चलाते हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट काम करते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। मैं मोहम्मद सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों यूपीएस होता है आपके किसी भी पावर सप्लाई को, जैसे कि आपको पता ही होगा कि यूपीएस इसलिए यूज़ किया जाता है कि आपका जो पीसी है वो डायरेक्ट बंद नहीं होना चाहिए। यानी इसके अंदर एक इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। वैसे आप चाहें तो ये इन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन्वर्टर जो पुराने टाइप के आते हैं उसके अंदर ये नहीं होता है कि जब आपकी पावर जाती है तो उसके अंदर एक थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है, जिससे क्या होता है कि आपकी जो पावर सप्लाई है वो इंटरप्ट हो जाती है। इसी वजह से यूपीएस को जो है इन्वेंट किया गया, जिससे ये होगा ये इंटरप्टेड पावर सप्लाई आपको देगा जिसके अंदर आपको किसी भी तरह की फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगी, जिससे आपका पीसी जो है वैसे का वैसा ही चलता रहेगा, चाहे आपकी लाइट आए या जाए। ये डिपेंड करता है आपका यूपीएस का जो बैकअप होता है वो कितने टाइम का होता है। इससे आपको बहुत सारे काम करने में आसानी होगी। आप पहले से तैयारी करके चलेंगे कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहला पॉइंट बात करते हैं कि ये आपके जो है सेव करता है वर्क को, यानी जो भी आप अपना प्रोजेक्ट हो या फिर कोई भी चीज आप अपने कंप्यूटर पे चला रहे हो और हो सकता है कि आपने काफी मेहनत से वो चीज तैयार की हो सकता है कुछ भी हो, चाहे आप वीडियो एडिटिंग करते हो, ऑफिस का कोई काम करते हो, डिजाइनिंग करते हो, और आपको कैसा महसूस होगा अगर आपकी पावर सप्लाई चली जाए यानी लाइट चली जाए और आपने अपने काम को सेव भी नहीं किया है। तो उससे क्या होगा कि आपको दोबारा से उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी सारी चीजों को बनाने के लिए, जिससे आपको काफी इरिटेशन होगी और आपके सर में दर्द हो सकता है। मैं पर्सनली ये सारी चीजें फेस की है कि मैं जानता हूँ कि ये आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास ये होता है तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपका हो गया है कि आप अपने सेव कर सकते हैं वर्क को जो भी आप काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है आपकी सेफ्टी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये दूसरा पॉइंट होता है। यानी क्या होता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे आप विंडोज यूज कर रहे हो या फिर आप एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, या इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ज्यादातर विंडोज का ही यूज किया जाता है। अगर आपकी विंडोज ओरिजिनल है तो उसके अंदर थोड़े चांसेस कम होते हैं कि वो करप्ट हो जाए। यानी ऐसा होता है कि आपने सुना होगा कि विंडो उड़ गई। तो ऐसे केस में कब होता है? ये तभी होता है जब आपकी पावर सप्लाई चली जाती है, वो लगातार अगर चलती है और उसके बाद एकदम से कट लग जाता है तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसकी फाइलें जो है वो करप्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको विंडो दोबारा से इंस्टॉल करनी पड़ती है। इसकी वजह से ये होता है कि अगर आपके सी ड्राइव के अंदर जितना डाटा होता है वो भी डिलीट हो जाता है। इसी वजह से यूपीएस बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बचाने के लिए। ये काफी अच्छा चलता है। तो वैसे अगर आप कोई पायरेटेड वगैरह यूज करते हैं तो वो जल्दी खराब होती है पावर सप्लाई जाने की वजह से। ओरिजिनल में कम चार्जेस होते हैं लेकिन वो भी चली जाती है अगर आप यूपीएस का यूज नहीं करते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट आता है टाइम सेविंग का। टाइम सेविंग यानी आपने देखा होगा अगर आपके पास यूपीएस नहीं है, आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, कोई गेम कर रहे हैं या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप करना चाहते हैं, और अगर आप उसे दोबारा से शुरू करेंगे तो आपको कैसा लगेगा। यानी आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और आप अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पाते। अगर उसे दोबारा से शुरू करेंगे तो हो सकता है आप उसे 5 घंटे 6 घंटे से किसी चीज को तैयार कर रहे हैं और आपने उसे सेव नहीं किया है। तो इसमें क्या होगा कि आपको फिर वो चीज दोबारा से तैयार करनी पड़ेगी और हो सकता है कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए। हो सकता है आपने आगे की प्लानिंग की हुई हो कि मुझे इसके बाद ये करना है, आप दोबारा से उसी काम पर लग जाएंगे और आपको क्या होगा कि वो आपने जो अगला काम सोचा हुआ होगा आप उसे स्किप कर दें। तो इससे आपकी जो है शेड्यूल बिगड़ सकता है और आपकी जो टाइमिंग सेविंग है वो काफी इंटरप्ट हो जाएगी। तो इसलिए यूपीएस जरूरी है आपकी टाइमिंग सेविंग के लिए। दोस्तों अगला पॉइंट आता है डिप्रेशन का। यानी आपको एक डिप्रेशन दे सकता है अगर आपके पास यूपीएस नहीं है, क्योंकि आपसे क्या होगा तो आपका काम सेव नहीं होगा जो आप काम कर रहे हैं। दूसरा हो सकता है आपकी विंडो उड़ जाए, उसमें भी आपको टेंशन होगी। इसके अलावा टाइम सेविंग, यानी ये जो तीनों पॉइंट मैंने बताए हैं, तो इसमें सारी चीज़ों को अगर आप सही से सोचें समझें तो आपको पता चलेगा कि आपकी चीज़ें जो है कितना ज़्यादा डिप्रेस कर रही है। मैंने पर्सनली ऐसा फील किया है, मेरे सर में हर वक्त दर्द रहता था इसी वजह से, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को दोबारा से करता था और ये सारी चीज़ें मेरे माइंड के अंदर जो है वो हमेशा चलती रहती थी, जिससे बहुत ही ज़्यादा परेशान
परेशानी होती थी। तो अगर आपके पास यूपीएस नहीं है तो आप डिप्रेस हो सकते हैं या आपको काफ़ी डिप्रेस कर सकता है। तो मेरी राय में आपको यूपीएस जो है वो परचेज कर लेना चाहिए अगर आप बिना यूपीएस के अपना पीसी चला रहे हैं। बहुत सी जगह पर लाइट की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अब ज़्यादातर जो है वो लाइट आपको देखने को मिलती है, लेकिन कहीं पे भी लाइट जा सकती है, तो इसलिए आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। यूपीएस की इंपॉर्टेंस क्या है आपकी जिंदगी में, आपके पीसी के लिए, आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी क्वेरी हो या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको सोशल मीडिया हैंडल मिल होंगे, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।